है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीए इंग्लिश मीडियम। ओके, आज हम इस चैनल पर इंग्लिश का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अगर आपको कुछ भी इस चैनल से अगर कुछ आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली एक बात बता देती हूँ कि हम नहीं चाहते कि आपका जो भी चैप्टर वो ज़्यादा लेंदी हो और आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगे, तो इसलिए हमने एक ईजी नोट्स बनाया है इंग्लिश का हर एक चैप्टर के लिए। तो देखिए, जिसमें ना जो भी मतलब कि स्टोरी है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है और एक अलग सा आपको वीडियो आएगा ऑथर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें मतलब गिल्लू का ऑथर होगा, जैसे महादेवी वर्मा या पीसफुल लिविंग में जो भी ऑथर है आर.सी. सिंचन, उनके बारे में होगा। तो मैं बस इसमें स्टोरी समझा देती हूँ। अगले वीडियो में आपको ऑथर के बारे में और कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वांटेड होगा, उसे मैं आपको बता दूँगी। ओके, दैट्स क्लियर। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, गिल्लू। इसके राइटर है महादेवी वर्मा। मैं आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करूँगी कि एक दिन महादेवी वर्मा वरांडे में जाती हैं ओके अपने। तो वो देखती हैं कि दो कौवे हैं, मतलब टू क्रो प्लेफुल्ली poking their beaks at the flower pot as if engaged in the form of hide and seek। देखिए, दो कौवे, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब आपस में खेल रहे हैं फ्लावर पोट के पास, और उन्हें ऐसा लगता है कि हाइड एंड शेक एक गेम होता है ना, वही खेल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे देखिए, जब महादेवी वर्मा क्लोज़र आती हैं और पास जाती हैं तो वो देखती हैं कि एक स्क्वायरल बेबी, जब वो पास आती हैं ना तो दोनों कौवे उड़ जाते हैं, ठीक है। और वो देखती हैं कि एक स्क्वायरल बेबी फ्लावर पोट से नीचे गिरी हुई है, मतलब अपने नेस्ट से गिरी हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद से गिर गई होगी बाई चांस। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो देखती हैं कि स्क्वायरल यानी गिलहरी की जो भी बॉडी पर बहुत सारे जख्म हुए हैं, तो वो उन्हें समझ में आता है कि नहीं, ये सारे कौओं ने किए हैं, दो कौओं ने, क्योंकि गिलहरी बहुत छोटी सी होती है सब, और ये आसानी से शिकार हो जाती हैं कौओं के। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गिल्लू मतलब गिलहरी, यहाँ पर आगे आपको स्टोरी में बताया जाएगा गिल्लू कौन है। ओके, तो यहाँ पर बताया जाता है कि कितने उसके ओन्स थे, तो 2 ओन्स थे, ये बात आप याद रखिए। तो और सब ने कहा, मतलब बहुत सारे लोग जमा हो गए थे वहाँ पर, तो सब ने कहा कि ये जीवित नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, एवरीवन रिमार्क दैट ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बिन सो एसोसिएटेड बाय द क्रॉक, मतलब इतने जख्म खाने के बाद ये जीवित नहीं रहेगी गिलहरी। लेकिन महादेवी वर्मा का मन नहीं मानता है और वो उसे गोद में उठाती हैं और उसे अपने साथ, कि महादेवी वर्मा जो है उसे अपने कमरे में ले जाती हैं और उसके खून को, जो है जख्म में जो खून लगे हुए थे, उसे कॉटन से पोंछती हैं, यानी रुई से पोंछती हैं, और उस पर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट का मतलब होता है मलहम। ओके, मलहम होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे मोस्ट वांटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा ने गिल्लू को कौन सा ऑइंटमेंट लगाया, यानी कौन सा मलहम लगाया। तो आप लिखिएगा पेनिसिलिन मलहम लगाया, यानी ऑइंटमेंट लगाया। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देन महादेवी वर्मा कोशिश करती हैं, आई ट्राई टू फीड हिम बाई सम हाउ पुटिंग अ तीन कॉटन वूल विक, मतलब वो कोशिश करती हैं उसे कुछ खिलाने की, और वो क्या करती हैं, उसे दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, ड्रिप इन मिल्क। देखिए, पहले वो क्या करती हैं, एक रुई से पतला सा विक बनाती हैं ओके, और उसमें जो है मिल्क को यानी दूध को ड्राइव करती हैं, मतलब लेती हैं और सोचती हैं तो उसके माउथ में डालती हैं, लेकिन उसका जो माउथ था वो खुलने के हालत में नहीं था, वो मोशनलेस हो चुका था। बिकॉज मोशनलेस मतलब कुछ वो कर नहीं सकता, बस रेस्टलेस हो चुका था, ना उसका कुछ खुलता था ना कुछ भी, इतने उसे जख्म दिए गए थे, ठीक है। तो वो कोशिश करती है कि उसके मुंह खुले, लेकिन बहुत घंटों के बाद, बहुत सेवरल घंटों के बाद, मतलब एक बूंद उसके जो है मतलब मुंह में दूध का जाता था, ठीक है, गिलहरी के उस बच्चे के, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, बट ऑन द 3rd day ही बिकम सो मच बेटर। देखिए, अगले मतलब 3 दिनों तक उन्होंने बहुत उसकी मतलब
दूध से पिलाया, बहुत उसकी सेवा की, बहुत उसे माना, और वो 3 दिन के बाद बहुत अच्छा हो भी गया, मतलब इतना उसकी ये की केयर की ना कि वो बहुत अच्छा हो गया। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि गिल्लू की आंखें कैसी थी, तो बता दूँ, ब्लू ग्लास बीड्स लाइक, मतलब कि मतलब चमकीला आँख होता है ना मोती का, जैसे वैसे ही उसकी आंखें थी। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। और ऊपर एक मैंने क्वेश्चन बताया, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहीं से बनता है। देन आते ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। देखिए, अगर ये तो कॉमन नाउन हुआ ना, गिलहरी का बच्चा स्क्वायरल, तो एक कॉमन नाउन हुआ। अब महादेवी वर्मा ने क्या किया, उसे एक प्रॉपर नाउन देने के लिए उसका नाम गिल्लू रखा। महादेवी वर्मा ने उसको एक प्रॉपर नाउन दिया, ठीक है। किसको, गिल्लू को, स्क्वायरल को एक मतलब गिलहरी के बच्चे को एक प्रॉपर नाउन दिया और उसका नाम गिल्लू रखा, ठीक है। मतलब उस सबका जो भी मतलब 4 2 ईयर्स के लिए। और दिस वॉज गिल्लू अवॉर्ड। गिल्लू का फेवरेट मतलब गिल्लू का फेवरेट फूड जो था काजू था। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, काजू और बिस्किट, ये याद रखिएगा। और जब वो मतलब ये तो क्वेश्चन परमानेंट है। एक और आता है क्वेश्चन, देखिए कि व्हेन ही हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक। मतलब पूछा जाता है कि गिल्लू का जब भूख लगता था गिल्लू को तो वो कौन सी आवाज़ निकालता था, तो आप याद रखिएगा चिक चिक की आवाज़ वो निकालता था, ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए। ओके, देन आता है हमारे पास, ठीक है, गिल्लू गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो एंड आफ्टर फिक्शन पेयरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड। मतलब गिल्लू जो है ना विंडो के पास बैठा था, खिड़की के पास, और पूरी दुनिया को वहाँ से मतलब बहुत अच्छे तरीके से दिखता था। समर हीट मतलब गर्मी का दिन था। ही हैड डिस्कवर्ड अ टोटली न्यू मेथड। उसने एक मतलब न्यू तरीका ढूंढा महादेवी वर्मा के टेंशन और महादेवी वर्मा के पास बैठने का। ही वुड ले प्रोस्ट्रेट ऑन द सुराही। मतलब वो क्या करता था, सुराही होता है ना जो, वहाँ पर बैठ जाता था इस तरह के कि जब महादेवी वर्मा सुराही के पास देखेंगी तो वो ज़्यादातर मैं नज़र आऊँगा उनके इंटेंशन लेने के लिए, ठीक है। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को एक एक्सेप्शन कहा, ठीक है। उनके पास तो बहुत सारे जानवर थे, ठीक है, लेकिन गिल्लू मतलब कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके पास उनका अटेंशन ले ले और उनके साथ खाना बैठ कर खाए, ठीक है। लेकिन गिल्लू के पास था, इसीलिए महादेवी वर्मा ने उसे एक एक्सेप्शन कहा, ठीक है। देन आता है आई थॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट। मतलब उन्होंने सिखाया कि मेरे प्लेट के पास बैठो। स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ पैरली 2 ईयर्स। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्क्वायरल का जो भी लाइफ स्पैन होता है वो 2 ईयर्स का होता है। ये याद रखिएगा कि स्क्वायरल यानी गिलहरी का कितने जीवन काल होते हैं, तो 2 साल के लिए, ठीक है। देन द वन डे महादेवी वर्मा बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट। एक दिन, अब यहाँ से देखिए बहुत मतलब इमोशनल कहानी स्टार्ट होता है कि महादेवी वर्मा मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन, मतलब महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट किससे हुआ था, मोटर कार एक्सीडेंट से हुआ, ओके, ये पहला पॉइंट। और यहाँ से एक दिन मतलब महादेवी वर्मा जब जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट। आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। मतलब महादेवी वर्मा को यहाँ कहा जा रहा है मतलब महादेवी वर्मा ने हॉस्पिटल में कुछ दिन मतलब रेस्ट लिया, स्पेंड किया, ठीक है। गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग। मतलब वो अपने जब मतलब वो आए थे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बट ऑन सेइंग समबडी, ठीक है। यहाँ पर देखा था अपने क्या बोलते हैं बकेट से उतर कर, ठीक है, उसका जो भी टांगा उसमें रहता था ना अपने घर में, इसीलिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होता है, एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, ठीक है। जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो सबने उसे काजू मतलब के स्विंग में रख दिया, ठीक है, उसके झूले में और उसके बकेट में, ओके। तो एक दिन जब महादेवी वर्मा आई अपने घर मतलब वापस आई, तो उन्होंने ऑन माई रिटर्न मतलब वापस आई हॉस्पिटल से, तो उन्होंने देखा कि जब वो साफ़ कर रही थी उसका स्विंग, तो उन्होंने देखा कि फुल ऑफ काजू, मतलब सारे दिन मतलब हफ्ते भर तो रही होंगी वहाँ पर, तो हफ्ते भर का काजू उसी तरीके से था, मतलब गिल्लू ने खाया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सम फिंगर विथ हिज आइस क्लच ही वुड हैव प्रोसिपिटेट ऑन द सुराही। मतलब ये देखिए कहा जा रहा है कि उसने अपनी जो भी पंजे से होता है ना महादेवी वर्मा को छुआ था, ठीक है, सुराही के पास। ये क्वेश्चन पूछता है कि किससे छुआ था, तो आइस क्लाउज मतलब पंजे से, ठीक है। यहाँ पर होता है चैप्टर इन, ये गिल्लू एक मतलब इंसानी मोहब्बत, सॉरी
पर हम बता रहे थे कि गिल्लू एक चैप्टर बहुत इमोशनल है और ये एनिमल पर और इंसानों की मोहब्बत पर डिपेंड करता है। ज़्यादा आपको बुक लंबी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, बहुत अच्छा था। अगर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और अथर के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच और हमें सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है, ओके।